क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अपनी परेशानियों को कैसे हैंडल करते थे? रोम का सम्राट मार्कस ऑरेलियस जब युद्ध के मैदान में था, तब भी वह शांत रहता था। स्टीव जॉब्स ने अपने कठिन दिनों में स्टोइक फिलॉसफी का सहारा लिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह प्राचीन दर्शन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप टेंशन, गुस्सा और डर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर विद निखिल में। मैं हूं निखिल और आज हम बात करने वाले हैं स्टोइसिज्म के बारे में। एक ऐसी फिलॉसफी जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप स्टोइक बन सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोइसिज्म एक प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी है जो 3री सदी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। इसके फाउंडर थे जेनो ऑफ सिटियम, लेकिन सबसे फेमस स्टोइक फिलोसोफर थे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका। ये तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे, एक सम्राट, एक गुलाम और एक अमीर सलाहकार, लेकिन सभी ने एक ही चीज सिखाई, कैसे एक अच्छी लाइफ जीनी है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत बहुत सिंपल है। यह कहता है कि हमें अपनी खुशी और शांति के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। बाकी सब कुछ को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज की दुनिया में हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये सब हमें परेशान करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कैसे इन सब चीजों के बीच भी हम शांत और फोकस्ड रह सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं स्टोइक बनने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। स्टोइसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, जो हमारे कंट्रोल में है और जो नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था कि हमें सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे रिस्पॉन्स और हमारी वैल्यूज। हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरों के ओपिनियन, वेदर, पास्ट, फ्यूचर, दूसरों का बिहेवियर और मोस्ट एक्सटर्नल इवेंट्स। हम इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इनके बारे में वरी नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आपकी जिंदगी में इतनी टेंशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हाथों में नहीं है, जैसे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कल क्या होगा। स्टोइसिज्म कहता है इन चीजों को जाने दो। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है वर्च्यू इज द ओनली गुड। स्टोइक फिलोसफर्स का मानना था कि सच्ची खुशी सिर्फ वर्च्यू यानी गुणों में है। पैसा, फेम, पावर, ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बनते हैं तो कोई भी आपसे वह छीन नहीं सकता। स्टोइक्स ने 4 मेन वर्च्यूज बताए हैं: विजडम यानी बुद्धिमत्ता, करेज यानी साहस, जस्टिस यानी न्याय और टेम्परेंस यानी संयम। अगर आप इन 4 गुणों को अपनी लाइफ में लाते हैं तो आप एक स्टोइक बन सकते हैं। विजडम का मतलब है सही और गलत में फर्क समझना। करेज का मतलब है काम करने की हिम्मत रखना, भले ही वह मुश्किल हो। जस्टिस का मतलब है दूसरों के साथ फेयर बिहेव करना, और टेम्परेंस का मतलब है अपनी इच्छाओं और इमोशंस को कंट्रोल करना। मार्कस ऑरेलियस रोम का सबसे पावरफुल आदमी था, लेकिन उसने हमेशा इन वर्च्यूज को फॉलो किया। उसने कभी अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया। वह हमेशा फेयर रहा और लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहा। दोस्तों, तीसरा प्रिंसिपल है लिव इन द प्रेजेंट। स्टोइसिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट टीचिंग है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट, यानी अपने आप को सिर्फ अभी में रखो। हम सब अक्सर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास सिर्फ यह मोमेंट है। ना पास्ट वापस आएगा, ना फ्यूचर अभी आया है, तो क्यों ना हम इस मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करें। अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपकी एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि एंजाइटी फ्यूचर के बारे में सोचने से आती है और डिप्रेशन पास्ट के बारे में सोचने से। जब आप अभी में रहते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको स्टोइसिज्म के बारे में क्या लगता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोइक बनने के कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1, मॉर्निंग मेडिटेशन। दोस्तों, स्टोइक फिलोसफर्स अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते थे, लेकिन यह कोई स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं था, यह एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज थी।
हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट निकालिए और सोचिए कि आज का दिन कैसा होगा। आज आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको कौन परेशान कर सकता है, किस सिचुएशन में आपको गुस्सा आ सकता है। फिर अपने आप से कहिए, अगर यह सब होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? क्या मैं गुस्सा हो जाऊंगा या शांत रहूंगा? क्या मैं कंप्लेन करूंगा या सॉल्यूशन निकालूंगा? जब आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो दिन में जो भी होता है वो आपको सरप्राइज नहीं करता। आप काम रहते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह अपने आप से कहता था, आज मैं स्टबर्न लोगों से मिलूंगा, नाशुक्रे लोगों से मिलूंगा, धोखेबाज लोगों से मिलूंगा, लेकिन मैं यह जानता हूं और मैं तैयार हूं। यह प्रिपरेशन उसे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करती थी। टेक्निक नंबर 2, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। यह टेक्निक थोड़ी अजीब लगती है लेकिन बहुत पावरफुल है। स्टोइक्स कहते थे कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे बुरी चीजों को इमेजिन करना चाहिए। सोचिए कि अगर आपकी जॉब चली जाए तो क्या होगा, अगर आपके पास पैसे ना रहे तो क्या होगा, अगर आप अपने लव्ड वन को खो दें तो क्या होगा। अब आपको लग रहा होगा यह तो नेगेटिव थिंकिंग है, लेकिन नहीं, इसका पर्पस कुछ और है। जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके पास जो है वह कितना वैल्यूएबल है। आज आपके पास घर है, खाना है, फैमिली है, हेल्थ है, लेकिन हम इन चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन हमें ग्रेटफुल बनाता है और ग्रेटिट्यूड ही सच्ची खुशी की शुरुआत है। सेनेका ने कहा था, हम सफ़र करते हुए बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम सोचें ये हमारी लास्ट जर्नी है तो हर मोमेंट स्पेशल हो जाता है। यही है नेगेटिव विजुअलाइजेशन का मैजिक। टेक्निक नंबर 3, जर्नलिंग। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पूरी लाइफ एक जर्नल लिखा, जिसे आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। यह दुनिया की सबसे फेमस स्टोइक बुक है। जर्नलिंग का मतलब है अपने थॉट्स को पेपर पर लिखना। हर रात सोने से पहले 10 मिनट निकालिए और लिखिए, आज क्या हुआ, क्या बुरा हुआ, मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैं बेहतर कर सकता था। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आप उन्हें क्लियर तरीके से देख पाते हैं। आपको पता चलता है कि आप किन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप बार बार वही गलतियां कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा ट्रिगर है जो आपको गुस्सा दिलाता है? जर्नलिंग एक शीशे की तरह है। यह आपको अपना असली चेहरा दिखाता है, और जब आप अपनी वीकनेस को जानते हैं तो आप उन पर काम कर सकते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, फर्स्ट से व्हाट यू वुड बी एंड देन डू व्हाट यू हैव टू डू। यानी पहले यह तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर वह करो जो रोज करना जरूरी है। जर्नलिंग आपको यह क्लैरिटी देती है। टेक्निक नंबर 4, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। स्टोइक्स खुद को जानबूझकर मुश्किल सिचुएशंस में डालते थे। इसे कहते हैं वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब है कि कभी कभी हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। सेनेका कभी कभी सिंपल कपड़े पहनता था और सिंपल खाना खाता था, भले ही वह अमीर था। वह ठंड में ठंडे पानी से नहाता था। इसका पर्पस क्या था? वह खुद को ट्रेन कर रहा था। अगर सब कुछ खो जाए तो भी वह सरवाइव कर सकता है। आज आप भी यह कर सकते हैं। कभी कभी फास्टिंग करिए, कभी कभी कोल्ड शावर लीजिए, कभी कभी अपने फ़ोन को पूरे दिन के लिए बंद कर दीजिए। यह छोटी छोटी चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। जब आप वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप उतने वीक नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आप टफ हैं, आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टोइसिज्म एंड इमोशंस के बारे में। इसमें सबसे पहले जानेंगे गुस्से को कंट्रोल करना। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हम सबको आता है, लेकिन स्टोइक्स कहते थे कि गुस्सा एक पॉइजन है जो हमें अंदर से खत्म कर देता है। सेनेका ने एक पूरी बुक लिखी गुस्से के बारे में। उसने कहा कि गुस्सा एक टेम्परेरी मैडनेस है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। आप चीज़ें कह देते हैं या कर देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? स्टोइक्स ने कुछ टिप्स दिए हैं। पहली चीज़, पॉज। जब आपको गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, रुकिए, 10 तक गिनती गिनिए, डीप ब्रेथ लीजिए। दूसरी चीज़, पर्सपेक्टिव चेंज करिए। जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, सोचिए कि वह भी एक इंसान है। शायद उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, शायद वह दुखी है या डरा हुआ है। जब आप एम्पैथी से सोचते हैं तो गुस्सा कम हो जाता है। तीसरी चीज़, याद करिए गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे को नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों के एक्शन से नाराज होना बेकार है, वे अपने नेचर के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि फियर को कैसे हैंडल करना चाहिए। डर भी एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन अगर हम डर को अपने ऊपर हावी होने दें तो हम कुछ नहीं कर पाते।
स्टोइक्स ने डर को फेस करने की टेक्निक सिखाई। पहले तो यह समझिए कि आप किस चीज से डरते हैं। क्या आप फेलियर से डरते हैं, रिजेक्शन से, या डेथ से? जब आप अपने फियर को आइडेंटिफाई करते हैं तो वह कम पावरफुल हो जाता है। फिर सोचिए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? अगर वह चीज हो जाती है जिससे आप डरते हैं तो क्या होगा? क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? ज्यादातर केसेस में जवाब हाँ होता है, और जब आप यह जान लेते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर जजमेंट अबाउट थिंग्स। यानी चीजें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारी सोच परेशान करती है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो डर खत्म हो जाता है। स्टोइक्स ने यह भी सिखाया कि डेथ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। सब कुछ जो बना है वह एक दिन खत्म जरूर होगा। यह नेचर का रूल है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं और फुल्ली जीने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं स्टोइसिज्म और रिलेशनशिप्स के बारे में। हम जानेंगे दूसरों के साथ डील कैसे करें। हम सब दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, और कभी कभी ये लोग हमें परेशान करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों के बिहेवियर पर रिएक्ट कैसे करें। सबसे पहली बात, आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। हर इंसान अपने नेचर और अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से बिहेव करता है। अगर कोई रूड या सेल्फिश है तो शायद उसकी अपनी रीजंस है। आपका काम उसे जज करना नहीं है, बल्कि अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम सुबह उठते हो तो अपने आप से कहो, आज मैं बिजी लोगों से मिलूंगा, नाशुक्र लोगों से मिलूंगा, लेकिन मैं उनसे परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे नहीं जानते कि क्या सही और क्या गलत है। यह एटीट्यूड बहुत पावरफुल है दोस्तों। जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं और उनके बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेते तो आप शांति में रहते हैं। दूसरी बात, सभी के साथ काइंडनेस से पेश आइए। स्टोइक्स का मानना था कि हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं और सब एक ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्यार और अटैचमेंट के बारे में। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि आप लोगों से प्यार मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन अटैचमेंट और लव में फर्क है। लव का मतलब है दूसरों की केयर करना, उनकी मदद करना और उन्हें सपोर्ट करना। लेकिन अटैचमेंट का मतलब है कि आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। अगर वे आपको छोड़ दें या उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आप टूट जाते हैं। स्टोइक्स कहते थे कि आप लोगों से प्यार करो, लेकिन यह याद रखो कि वे भी मॉर्टल हैं, एक दिन वो भी जाएंगे। यह सच है और इससे भागने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यह है कि आप इस सच को स्वीकार कर लें और जितना टाइम उनके साथ हैं उसे फुल्ली इंजॉय करें। मार्कस ऑरेलियस अपने बच्चों और वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इस एक्सपेक्टेशंस ने उसे स्ट्रांग बनाया, कमजोर नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टोइसिज्म और सक्सेस के बारे में। अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि आपको एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपको अपने गोल्स के प्रति राइट एटीट्यूड रखना चाहिए। पहली बात, अपने गोल सेट करते टाइम रियलिस्टिक बनिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करिए। मसलन, आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, लेकिन आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना सीखते हैं। तो आपका गोल यह मत बनाइए कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, बल्कि यह बनाइए कि मैं अपना बेस्ट वर्क करूंगा और नई स्किल सीखूंगा। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर नहीं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। दूसरी बात, फेलियर को स्वीकार करिए। स्टोइक्स मानते थे कि फेलियर भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। जब आप फेल होते हैं तो आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करना। यह नॉलेज आपको नेक्स्ट टाइम बेहतर बनाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द इम्पीडेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, वाइट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी जो चीज़ आपके रास्ते में आती है वही आपका रास्ता बन जाती है। हर ऑब्स्टिकल एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है। अगर आप स्टोइसिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी और भी वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। अब चलिए बात करते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टोइसिज्म को कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, आज की वर्किंग लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। डेडलाइंस, टारगेट, बॉस का प्रेशर, सब कुछ मिलकर हमें परेशान करता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कैसे इन सबको हैंडल करें। जब आप ऑफिस में हो तो अपना बेस्ट वर्क करिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करिए। आपने अपना काम अच्छे से किया या नहीं यह आपके कंट्रोल में है, लेकिन बॉस आपको प्रमोट करेगा कि नहीं यह आपके कंट्रोल में नहीं है।
अगर कोई कलीग आपके साथ बुरा बिहेव करता है तो गुस्सा मत होइए। याद रखिए कि वह अपने नेचर के हिसाब से बिहेव कर रहा है। आप अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कीजिए, शांत रहिए और प्रोफेशनल बनिए। वर्क लाइफ बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। स्टोइक्स मानते थे कि हमें अपने हेल्थ और रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ वर्क ही लाइफ नहीं है। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी हॉबीज को एंजॉय करिए। यह भी एक वर्चुअस लाइफ का हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंशियल लाइफ में स्टोइसिज्म। पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। स्टोइक्स मानते थे कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, सच्ची खुशी वर्च्यू में है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पैसा कमाना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। पैसे कमाइए, लेकिन उसके स्लेव मत बनिए। पैसे को एक टूल समझिए, गोल नहीं। सेनेका बहुत अमीर था, लेकिन वह अपनी वेल्थ का स्लेव नहीं था। वह जानता था कि कल सब कुछ खो सकता है और वह इसके लिए तैयार था। इस मेंटल प्रिपरेशन ने उसे फ्री बनाया। अगर आप पैसों की चिंता करते रहते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। बेहतर यह है कि आप सिंपल लाइफ जिए। अपनी नीड्स को कम करो। जब आपकी नीड्स कम होती हैं तो आपको कम पैसों की जरूरत होती है, और जब आपको कम पैसों की जरूरत होती है तो आप फ्री हो जाते हैं। हेल्थ और फिटनेस में स्टोइसिज्म। दोस्तों, हेल्थ भी एक चीज है जो पार्शली हमारे कंट्रोल में है। हम अच्छी डाइट खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। यह सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन हम बीमार होंगे या नहीं, यह पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी हेल्दी लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। यह लाइफ का हिस्सा है। स्टोइक्स कहते थे कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उस पर ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। बॉडी एक टूल है जिससे हम वर्चुअस लाइफ जीते हैं, इसीलिए इसे हेल्दी रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है तो घबराइए मत। यह भी नेचर का हिस्सा है। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए और जो हो सकता है वह करिए। एपिक्टेटस खुद एक डिसेबल्ड था। उसका एक पैर खराब था, लेकिन उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। उसने कहा, लेमनेस इज इन द इम्पीडेंट टू द लेग बट नॉट टू द विल। यानी लंगड़ापन पैर के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इरादे के लिए नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं स्टोइसिज्म में कुछ फेमस कोट्स और उनके बारे में। पहला कोट है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यह मार्कस ऑरेलियस का फेमस कोट है। इसका मतलब है कि आपकी पावर आपके दिमाग में है, बाहर की चीज़ों में नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं तो आपको ताकत मिल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी खुशी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड करती है, पैसे, फेम, दूसरों की ओपिनियन। लेकिन सच यह है कि हमारी खुशी हमारी सोच पर डिपेंड करती है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। अगला कोट है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यह एपिक्टेटस का कोट है। इसका मतलब है कि जो होता है वह इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यह है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लाइफ में बुरी चीज़ें होंगी, यह तय है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। आप रो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर उस सिचुएशन से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप मुश्किल सिचुएशन से गुजरते हैं तो आप स्ट्रांग बनते हैं। तो बुरी चीज़ों को एक गिफ्ट समझिए, प्रॉब्लम नहीं। अगला कोट है, वेस्ट नो मोर टाइम आर्गुइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मार्कस ऑरेलियस ने यह कहा था। इसका मतलब है कि बातें करना बंद करो और एक्शन लो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बस अच्छे काम करने हैं। हम सब अक्सर प्लान बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। स्टोइसिज्म एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी है। यह कहती है कि आज से शुरू करो, आज एक अच्छा काम करो, कल की चिंता मत करो। अगला कोट है, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। मार्कस ऑरेलियस ने यह भी कहा था। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी की खुशी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप दुखी रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप खुश रहेंगे। तो अपने थॉट्स को गार्ड करिए। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे तुरंत चैलेंज करिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह थॉट सच है? क्या यह मुझे हेल्प कर रही है? जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टोइसिज्म की लिमिटेशंस के बारे में। हालांकि स्टोइसिज्म एक बहुत पावरफुल फिलॉसफी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टोइक्स इमोशनलेस होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। स्टोइक्स इमोशंस को फील करते हैं, लेकिन वे उन्हें कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि स्टोइसिज्म हमें पैसिव बना देती है, लेकिन यह भी सच नहीं है।
स्टोइक्स बहुत एक्टिव थे। मार्कस ऑरेलियस एक एम्परर था जो युद्ध लड़ता था और देश चलाता था। सेनेका एक पॉलिटिकल एडवाइजर था। एपिक्टेटस एक टीचर था। ये सब एक्टिव लोग थे। स्टोइसिज्म हमें पैसिव नहीं बनाती बल्कि स्मार्ट बनाती है। यह हमें सिखाती है कि कब एक्शन लेना है और कब एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स को यूज करती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT स्टोइसिज्म से इंस्पायर्ड है। CBT कहती है हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। यही बात स्टोइक्स ने 2000 साल पहले कही थी। अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करें तो हम अपने फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आज की साइकोलॉजी माइंडफुलनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। यह भी एक स्टोइक प्रैक्टिस है। तो स्टोइसिज्म सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं है, यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि यह काम करती है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा स्टोइसिज्म के बारे में। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, आज से शुरू करो। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। आज से मॉर्निंग मेडिटेशन करो। आज से जर्नलिंग शुरू करो। आज से अपने थॉट्स को गार्ड करो। दूसरी बात, स्मॉल स्टेप्स लो। आपको एक दिन में स्टोइक्स नहीं बनना है, यह एक जर्नी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। तीसरी बात, पेशेंट रहो। स्टोइसिज्म एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पूरी लाइफ स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस किया, तो आपको भी टाइम लगेगा। चौथी बात, कम्युनिटी ज्वाइन करो। स्टोइसिज्म पर बहुत सारी बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, उनसे कनेक्ट रहो। जब आप लाइफ माइंडेड लोगों के साथ रहते हो तो जर्नी आसान हो जाती है। याद रखिए, स्टोइसिज्म का गोल यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। गोल यह है कि आप एक बेहतर इंसान बने। एक ऐसा इंसान जो शांत है, फोकस्ड है, काइंड है और स्ट्रांग है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। यानी सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस इंसान जैसे ना बने जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। आप बेहतर बने, आप स्टोइक बने। दोस्तों, स्टोइसिज्म एक गिफ्ट है जो एंशिएंट ग्रीस और रोम ने हमें दी है। यह एक टाइमलेस विजडम है जो आज भी रिलेवेंट है। आज की दुनिया में हम सब स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं और कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे शांत रहें, कैसे फोकस्ड रहें और कैसे एक अच्छे इंसान बने। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप स्टोइसिज्म में किस प्रिंसिपल को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आप स्टोइसिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में स्पेसिफिक टॉपिक्स पर डीप डाइव करूंगा। तो बने रहिए डिस्कवर विद निखिल के साथ। स्टोइक बनिए, स्ट्रांग बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।